अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम इस तरह की एनिमेशन को बनाना सीखेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं यूज़ करने लगा हूँ अलाइट मोशन का। अलाइट मोशन ओपन करके आप नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करें। अपने रेशियो को सिलेक्ट करें। मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ तो 960 ही रहने दूंगा। रेजोल्यूशन 1080p, फ्रेम रेट 30 fps एंड बैकग्राउंड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं ग्रीन करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। आप जैसे ही क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सिंपली आपने नीचे दिए गए प्लस आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको बहुत सारी शेप नज़र आ रही होंगी। आपने इनमें से एक राउंड शेप को ऐड कर लेना है अपनी टाइमलाइन में। टाइमलाइन में ऐड करने के बाद लेफ्ट कॉर्नर में मूव एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन होगा, इसको सिलेक्ट करना है। राइट साइड पे 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे। थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। विड्थ के साइज़ को आप कर देंगे 800। फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ ऊपर आपने राउंड शेप को प्लेस कर देना है, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद सिंपली इस टाइम लाइन को सिलेक्ट करना है। लेफ्ट साइड पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कलर एंड फिल का, इसको सिलेक्ट करना है और नो फिल कर देना है, ठीक है। एक दफ़ा फिर टाइम लाइन को सिलेक्ट करना है, बॉर्डर एंड शेडो पे आना है, स्ट्रोक को इनेबल कर देना है। स्ट्रोक के कलर को मैं वाइट रख लेता हूँ और स्ट्रोक को 6 पे कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक करने के बाद हम अपने इमेज को इंपोर्ट करेंगे जिनको हमने एनिमेट करना है। सिंपली आपने प्लस आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पे टैप करना है और उन सारी इमेज को इंपोर्ट कर लेना है जिनको हमने एनिमेट करना है, ठीक है। फर्स्ट वाली को मैं करूँगा, इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पे जाके इसका साइज़ आपने कर लेना है 380, ठीक है। सेम प्रोसेस है, दूसरी इमेज कर लेता हूँ मैं इंपोर्ट, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आऊँगा और 380 साइज़ कर दूँगा, ठीक है। सेम प्रोसेस थर्ड इमेज को कर लेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आएँगे, विड्थ को कर देंगे 380, ठीक है। आपने साइज़ इन सब का एक जैसा रखना है, ठीक है। 380 मैं कर लेता हूँ, ओके। फिफ्थ इमेज लास्ट इमेज को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड हमने अपनी पाँचों इमेज को अपनी टाइमलाइन में इंपोर्ट कर लिया है जिनको हमने एनिमेट करना है। अब इनको अपनी पोज़ीशन पे सेट कर लेते हैं, एक-एक करके, वन बाय वन। ओके, तो फ्रेंड हम अपने अपनी इमेज की प्लेस को सेट कर लिया है। अब हम इनको रोटेट करेंगे। तो इसे रोटेट करने के लिए सिंपली हमने सेकंड इमेज को सिलेक्ट करना है। नीचे आपको इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा राइट कॉर्नर में, इसको सिलेक्ट करना है। ऐड इफेक्ट क्लिक करेंगे। ऐड इफेक्ट क्लिक करेंगे तो हमें सारे इफेक्ट वो शो हो जाएंगे जो हमें अलाइट मोशन ऑफर करता है। जो हमको इफेक्ट चाहिए वो 3D सेक्शन में मिलेगा। 3D को आपने सिलेक्ट करना है तो रास्टर एक्सट्रूड को स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ अपनी टाइमलाइन में अप्लाई कर देना है। ओके, तो जैसे ही इस इफ़ेक्ट को हम अपनी इमेज के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसका कलर लो हो जाएगा। तो इसको हल करने के लिए आपने रास्टर एक्सट्रूड को सिलेक्ट करना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जहाँ आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा लाइट सोर्स का, इसको सिलेक्ट करना है और शाइन की वैल्यू को 0 कर देना है। यहाँ तक करने के बाद फर्स्ट में ऑप्शन है ओरिएंटेशन का, तो आप देख सकते हैं कि हमारा कलर पहले जैसा हो गया इमेज का। आपने फर्स्ट में आना है, ओरिएंटेशन में आना है, A-B-Y लिखा होगा, Y को सिलेक्ट करके इसको इमेज को कुछ इस तरह रोटेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, पोजीशन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसकी पोजीशन को एक्स और वाई की मदद से सेट कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। सेम प्रोसेस है, थर्ड इमेज को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट के ऑप्शन पे जाना है, ऐड इफेक्ट क्लिक करना है, रास्टर एक्सट्रूड को अप्लाई कर देना है। नीचे स्क्रॉल करना है, लाइट सोर्स को करना है सिलेक्ट और शाइन वैल्यू को कर देना है 0। ओरिएंटेशन में आना है और वाई वैल्यू की मदद से अपनी इमेज को रोटेट कर लेना है अपने सर्कल के अकॉर्डिंग। पोजीशन में आता हूँ, एक्स और वाई वैल्यू को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा ऊपर आएँगे रोटेशन के, ओके, यहाँ से करके हम नीचे आ जाएँगे पोजीशन में, परफेक्ट। पोजीशन के ऊपर आपको ऑप्शन मिल रहा है डेप्थ का। आपने इसको हर इमेज के ऊपर जब भी आप इस इफेक्ट के सेटिंग में आएँ तो आपने इस डेप्थ को देखना है कि 1 पे हो, ठीक है, 10 पे ना हो। इसी तरह सेम प्रोसेस करेंगे। फोर्थ इमेज के साथ इफेक्ट के ऑप्शन पे आ जाएँगे, ऐड इफेक्ट क्लिक करेंगे, रास्टर एक्सट्रूड को स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ अप्लाई कर देंगे। लाइट सोर्स में आएँगे, शाइन वैल्यू को कर देंगे 0। फर्स्ट में आएँगे ओरिएंटेशन में वाई वैल्यू की मदद से अपनी इमेज को रोटेट कर लेंगे कुछ इस तरह। नीचे आ जाएँगे पोज़ीशन में, एक्स और वाई वैल्यू को एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह, ठीक है। डेप्थ वैल्यू को आपने लाज़मी 1 पे कर देना है, ठीक है।
इसके बाद हम लास्ट इमेज पे आएँगे, इफ़ेक्ट पे जाएँगे, ऐड इफ़ेक्ट क्लिक करेंगे, रास्टर एक्सट्रूड को अप्लाई कर देंगे। सेम प्रोसेस हर इमेज के साथ अपने करना है। ठीक है, ओरिएंटेशन में आ जाएँ, वाई वैल्यू को एडजस्ट कर लें। पोज़ीशन पे आ जाते हैं। डेप्थ वैल्यू को आपने 0 कर देना है। ओरिएंटेशन पे आएँ, थोड़ा इसको रोटेट कर लेते हैं। ओके, परफेक्ट। अब नीचे वाली को थोड़ा-सा और एडजस्ट करेंगे। अब लास्ट वाली इमेज को दोबारा सेलेक्ट करें और इसकी पोज़ीशन को भी अच्छे से एडजस्ट कर लें। अभी लास्ट वाले को दोबारा सेलेक्ट करते हैं। इनको अपने राउंड सर्कल के ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर लेना है लाज़मी। ओके, परफेक्ट। हमारी तमाम इमेज राउंड सर्कल के ऊपर अच्छे से एडजस्ट हो गई हैं। अब हम इनको एनिमेट करेंगे। इनको एनिमेट करने के लिए हम सिंपली नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। आपको शेप के ऑप्शन पे ये फोर्थ हाफ सर्कल का एक शेप नज़र आ रहा होगा। इसको सेलेक्ट कर लें अपनी टाइमलाइन में। इसको सेंटर में ले आएँ। मूव एंड ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में आओगे, फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन, इसको सेटिंग का ये अप डाउन वाला मिल जाएगा। ठीक है, नीचे थर्ड ऑप्शन को क्लिक करें। इसको अपने सर्कल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने सेट कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरह। ओके, जैसे ही आप अपने सर्कल के अकॉर्डिंग सेट करेंगे तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको इसको 2 पॉइंट मिलेंगे। सिंपली आपने इस पॉइंट को पकड़ना है। एक पॉइंट को हमने टॉप वाली इमेज के ऊपर, एक कॉर्नर को, और दूसरे कॉर्नर को जिस इमेज को हमने मूव अलोंग पाथ इफेक्ट का यूज़ करना है उसके ऊपर रख लेना है। ठीक है, अब इसको मैं अपने इस इमेज के नीचे प्लेस कर दूँगा, यहाँ पर। ठीक है, स्टार्टिंग में इसको नाम देते हैं पाथ 1 का। ओके, ये हमारा पाथ 1 हो गया। सिंपली आपने इस इमेज को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट के ऑप्शन पे आ जाना है। इफेक्ट के ऑप्शन पे आएँगे, ऐड इफेक्ट करेंगे और आपने सर्च बार में लिखना है मूव अलोंग पाथ। ठीक है? इसको स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ अपनी टाइमलाइन में अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो इसकी पोज़ीशन थोड़ी डिस्टर्ब होगी, आपने परेशान नहीं होना। इसको हम सेट कर लेंगे इफेक्ट में आके रास्टर एक्सट्रूड में। इसको सेट कर लेते हैं इसकी पोज़ीशन को, एक्स और वाई वैल्यू का। ओके, परफेक्ट। यहाँ तक करने के बाद सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है टाइमलाइन में, इमेज की इफेक्ट में आना है, मूव अलोंग पाथ में आ जाना है। ठीक है, स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करना है और 27 फ्रेम आगे बढ़ जाना है और यहाँ पे प्रोग्रेस वैल्यू को 100% कर देना है। ठीक है, दोनों के सेंटर में आना है और इस वाले कर्व को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर्व कर लेते हैं। ठीक है, एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं। ओके, परफेक्ट। तो हमारी ये इमेज के ऊपर पूरा नहीं हो रहा। सिंपली इसको सेलेक्ट करें, इफेक्ट के ऑप्शन पे आ जाएँ और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन हम देख लेते हैं। एक्स वैल्यू को थोड़ा इस इमेज के ऊपर सेट कर लेंगे। स्केल को अपनी इमेज के अकॉर्डिंग, ओरिएंटेशन को देख लेते हैं। ओरिएंटेशन को भी हम सेट कर लेते हैं इमेज के हिसाब से। नीचे ऑप्शन पे आ जाएगा स्केल पे। परफेक्ट। तो अभी एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं। परफेक्ट। तो हमारी पहली इमेज एनिमेट हो गई है। सेम प्रोसेस सेकंड वाली के साथ करना है। प्लस आइकन पर क्लिक करना है, ऐसा हाफ सर्कल वाली शेप को ऐड कर लेना है। मूव अलोंग पाथ पे आना है, इसको सेंटर में करके इसके साइज़ को अपने फर्स्ट सर्कल के इक्वल कर देना है, कुछ इस तरह। ठीक है? तो इसको सेलेक्ट करेंगे, दोनों पॉइंट हमारे आ जाएँगे। फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ रख लेंगे, सेकंड पॉइंट अपनी टॉप वाली इमेज पे और इसको ड्रैग करके सेकंड इमेज के नीचे प्लेस कर देंगे, इस तरह। स्टार्टिंग में रखेंगे इसको, इसका नाम कर लेते हैं हम पाथ 2।
परफेक्ट। इसको सेलेक्ट करें, इफेक्ट के ऑप्शन पे आ जाएँ, ऐड इफेक्ट करें, मूव अलोंग पाथ को स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ अप्लाई कर दें। जैसे ही अप्लाई करेंगे वही सेम प्रॉब्लम होगी, आपकी ओरिएंटेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। आपने इसको सेट कर लेना है रास्टर एक्सट्रूड में आके, ठीक है, इसकी पोज़ीशन को नीचे आ जाएँ, एक्स वैल्यू को भी सेट कर लेते हैं, एक्स और वाई वैल्यू को। परफेक्ट। यहाँ तक करने के बाद सिंपली इसको सेलेक्ट करें, इफेक्ट के ऑप्शन पे आएँ, मूव अलोंग पाथ पे आ जाएँ। प्रोग्रेस में एक फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करें। पहले वाली इमेज का हमने किया था 27 फ्रेम पे, अब हम 5 फ्रेम आगे बढ़ जाएँगे यहाँ पर, ठीक है? और इसकी वैल्यू को कर देंगे 100%। 100% करेंगे तो इन दोनों के सेंटर में आके कर्व एडिटर पे आना है और अपने जो हमने कॉपी कर्व किया था उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है? एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं। ओके, सेम प्रॉब्लम आएगा इसमें भी, इमेज ऊपर आपने जैसी ही टॉप वाली इमेज पे जाएगी उसको सेट करना है। तो आप ओरिएंटेशन में आ जाएँ और नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो स्केल का ऑप्शन मिल जाएगा। थोड़ा-सा इसको करके एक्स और वाई वैल्यू को सेट कर लेंगे। ओके, परफेक्ट। एक दफ़ा आप प्ले करके देखते हैं। परफेक्ट। सिंपली सेम प्रोसेस है। प्लस आइकन पर क्लिक करना है, हाफ सर्कल वाली शेप को ऐड कर लेना है, इसको सेंटर में प्लेस करके इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देना है अपने सर्कल के अकॉर्डिंग। ठीक है? इसको सिलेक्ट करें, इसके दोनों पॉइंटों को सिलेक्ट कर लें, हमने इस इमेज के सेंटर में रखना है और एक पॉइंट को आपने हर दफ़ा टॉप वाली इमेज के सेंटर में रख लेना है, ठीक है? इसको ड्रैग करके नीचे ले आते हैं, जिस अभी हमने इमेज को एनिमेट करना है वहाँ उसके नीचे प्लेस कर देंगे और इसका नाम रख लेते हैं पाथ 3 एंड देन ओके, ठीक है। इमेज को सेलेक्ट करें, इफेक्ट के ऑप्शन पे आ जाएँ, ऐड इफेक्ट क्लिक करें, मूव अलोंग पाथ को स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ अप्लाई कर दें, ठीक है। सेम प्रॉब्लम आएगी आपको, ओरिएंटेशन को आपने एडजस्ट करना है, एक्स और वाई वैल्यू को भी सेट कर लें। ओके, परफेक्ट। तो ये हो गई, अब सिंपली आप इसको सेलेक्ट करें, ऐड इफेक्ट पे आ जाएँ, मूव अलोंग पाथ पे जाएँ, एक फर्स्ट प्रोग्रेस का लगाएँ की फ्रेम, अब ये हमने लगाया था 1.2 और ये हम लगा लेते हैं 1.8। प्रोग्रेस वैल्यू को कर दें 100%, ठीक है? दोनों के सेंटर में कार्बोरेटर पे आएँ और अपने कर्व को पेस्ट कर लें, ठीक है? सेम प्रॉब्लम आएगा, प्रोग्रेस में एक्सट्रूड में आ जाएँ और अपनी इमेज की सेटिंग कर लें, ठीक है? नीचे आएँ, पोज़ीशन वैल्यू को भी हम सेट कर लेते हैं। ओके, परफेक्ट। थोड़ा स्केल इंक्रीज़ कर देते हैं। ओरिएंटेशन पे जाएँ और थोड़ा-सा ओरिएंटेशन को सेट कर लें। ओके, परफेक्ट। एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं। परफेक्ट। अब हमने इस वाली इमेज को एनिमेट करना है, सिंपली एक दफ़ा फिर प्लस आइकन पर क्लिक करें, हाफ सर्कल की शेप को ऐड करके सेंटर में रख के सेम प्रोसेस है, लेकिन मैं समझा दूँ ताकि फिर कोई मसला ना बने, ठीक है? सर्कल के ऊपर सेट करना है, दोनों पॉइंटों को सिलेक्ट करना है आपने, फर्स्ट वाले को जिस इमेज को हमने मूव कराना है उसके ऊपर और जहाँ तक मूव कराना है, टॉप वाली इमेज तक हमने मूव कराना है, तो दोनों पॉइंटों को उन इमेज के सेंटर में रख देना है, ठीक है? इसको स्क्रॉल करके नीचे ले आएँगे, जिसको हमने एनिमेट करना है उसके इमेज के नीचे होना चाहिए ये, ठीक है? फर्स्ट में आ जाएँ, इस इमेज पे जाएँ, इफेक्ट करें, ऐड इफेक्ट क्लिक करेंगे तो आपने मूव अलोंग पाथ को स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ अप्लाई करना है। सेम प्रॉब्लम आएगा, आपका ओरिएंटेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, आपने उसको इफेक्ट में आके उसकी लोकेशन को सेट कर लेना है, ठीक है? एक्स और वाई वैल्यू को भी हम सेट कर लेते हैं। ओके, परफेक्ट। इसको सेलेक्ट करें, इफेक्ट के ऑप्शन पे आएँ, मूव अलोंग पाथ में आएँ, फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करें और हमने किया था 8 पे, तो अब हम करेंगे 13 फ्रेम पे। हर की फ्रेम में आपने 5-5 फ्रेम का गैप दे देना है, ठीक है? 100% कर देंगे। ओके, यहाँ पे आके इस कर्व एडिटर पे आएँगे और अपने कर्व को पेस्ट कर देंगे। लास्ट में आएँगे और इसकी पोज़ीशन को भी सेट कर लेंगे हम, ठीक है?
अम, इसको 0 कर दें, वाई पे आएँ। रोटेशन को मैंने सेट कर लिया, नीचे अब आते हैं पोज़ीशन में। ओके, परफेक्ट। एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं वीडियो को। परफेक्ट। तो हमारी जो सबसे टॉप इमेज है, अब उसको भी सर्कल में मूव कराना है, सिंपली प्लस आइकन पर क्लिक करें और इसी शेप को ऐड कर दें। सेंटर में मूव एंड ट्रांसफॉर्म में रखें और इसके साइज़ को अपने सर्कल के अकॉर्डिंग सेट कर लें। कुछ इस तरह, ठीक है? इसके दोनों पॉइंटों को हमने अब इस दफ़ा टॉप पे ही रखना है, कुछ इस तरह। देख लें, इस दफ़ा हमारा पूरा सर्कल हो गया, लास्ट है। इसको स्क्रॉल करके सबसे नीचे ले आएँ, पहले वाली इमेज के नीचे, ये यहाँ पे, ठीक है? इसको स्टार्टिंग से हेड प्लेस कर देते हैं इसको। आपने सिंपली इफ़ेक्ट के ऑप्शन पे आना है। सबसे पहले इसका नाम रख लेते हैं, दोनों का हमने नहीं रखा। इसको कर लेते हैं पाथ 4 और इस वाले को कर लेते हैं पाथ 5, ठीक है? ओके, तो सिंपली आपने इस इमेज को सिलेक्ट करना है, ऐड इफ़ेक्ट पे आना है और मूव अलोंग पाथ को अप्लाई कर देना है। ठीक है, फर्स्ट में की फ्रेम लगा दें और एक लगा दें 1.18 फ्रेम पे। इसकी वैल्यू को कर दें 100%, ठीक है? दोनों के सेंटर पे हैं, कर्वेटिटर पे है और अपने इस वाले कर्व को पेस्ट कर लें और इसकी पोजीशन अगर डिस्टर्ब है तो उसको इसी इफ़ेक्ट में आपको रोटेशन भी मिल जाएगा और स्केल भी आउटसाइड और इनसाइड एक्स और वाई वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है? तो हमारी ये हम कर लेते हैं वाई और इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, परफेक्ट। सिंपली एक दफ़ा मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ तक हमारी वीडियो को एनिमेट हो गई है। आप देख सकते हैं, मैं एक दफ़ा प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, परफेक्ट। तो अब यहाँ से आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, यहाँ तक करने के बाद सबसे पहले आपने हमने जो पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 ऐड किया है, इसको हाइड कर देना है। हमने जो मेन सर्कल ऐड किया था, उसको आपने हाइड नहीं करना। यहाँ तक करने के बाद अब हमारी एनिमेशन है 1.18 फ्रेम तक। यहाँ ऊपर इस ऑप्शन को क्लिक करें, सिलेक्ट ऑल लेयर कर लें और राइट साइड से ट्रिम कर लें। क्लियर सिलेक्शन कर लें। अब हमने एक बार सब दोबारा अपनी इमेज को बारी-बारी ऐड करना है, तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे पाथ 5 वाले की। सिंपली प्लस आइकन पर क्लिक करें, मीडिया पे जाएँ और अपनी 5th पाथ वाली इमेज को इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट करने के बाद इसको थोड़ा यहाँ करें ताकि हमें पोजीशन का पता चल जाए। इसको सिलेक्ट करें, लेफ्ट कॉर्नर में मूव एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, इसको क्लिक करें, थर्ड वाले को सिलेक्ट करें और विड्थ के साइज़ को आप कर लें 380। यहाँ तक करने के बाद इसको ड्रैग करके अपनी इस वाली इमेज के ऊपर प्लेस कर दें कुछ इस तरह। यहाँ तक करने के बाद अब हमारी पोजीशन सेट हो गई है, तो सिंपली आपने इसको 1.19 फ्रेम पे एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरह, ठीक है? यहाँ तक करने के बाद सिंपली मीडिया पे क्लिक करें और दूसरे वाली इमेज को इंपोर्ट कर लें। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएँ और इसके साइज़ को कर लें 380। 80 करने के बाद आपने इसको यहाँ ऊपर ड्रैग कर देना है कुछ इस तरह। यहाँ तक करने के बाद सिंपली आपने फिर प्लस आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, थर्ड वाली इमेज को सेम प्रोसेस है, विड्थ पे जाएँ और साइज़ का रख लें 380, ठीक है? प्लस आइकन पर क्लिक करें, मीडिया पे जाएँ, फोर्थ वाली इमेज को इंपोर्ट कर लें, विड्थ के साइज़ को 380 कर लें, सेम प्रोसेस है। प्लस आइकन पर क्लिक करें और अपनी लास्ट वाली इमेज को भी इंपोर्ट कर लें, साइज़ को एडजस्ट करके, ठीक है? ओके, तो फ्रेंड हमारी सारी इमेज ऐड हो गई हैं, तो सिंपली अब हम इनको एनिमेट करेंगे फिर से। फर्स्ट वाली आपने इमेज को सिलेक्ट करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है। फर्स्ट की फ्रेम आपने लगा देना है 1.18 पर, ठीक है? और 1 सेकंड अपनी टाइमलाइन में आगे बढ़ जाना है, कुछ इस तरह और इसको ड्रैग करके यहाँ नीचे प्लेस कर देंगे। ओके, परफेक्ट। इन दोनों के सेंटर में आएँगे और इस वाले कर्व को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर्व कर लेंगे। इसके बाद हम आ जाएँगे सेकंड इमेज पे। हमने
1.18 लगाया, अब हम दिखाएंगे 1.22 फ्रेम पे। 1 सेकंड आगे बढ़ जाएंगे 2.22 में, और सेकंड वाली इमेज को यहाँ नीचे ड्रैग कर देंगे कुछ इस तरह। ठीक है, दोनों के सेंटर में आएंगे और जो कर्व हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे। थर्ड वाली इमेज पे आ जाएंगे। हमने पहला की फ्रेम 1.22 पे लगाया, अब हम लगाएंगे 26 पे। 2.26, एक सेकंड अपनी टाइम लाइन में आगे बढ़ जाएंगे और इसको भी यहाँ नीचे प्लेस कर देंगे कुछ इस तरह। दोनों के सेंटर में आएंगे और इस वाले कर्व को पेस्ट कर लेंगे। थर्ड पिक्चर पे आ जाएंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आएंगे, 1.26 है तो 2 सेकंड पूरा हो जाएगा। यहाँ पे की फ्रेम ऐड करें, एंड पे आ जाएं 3 सेकंड पे, और इसको अपनी इमेज को यहाँ नीचे ले आए पेस्ट करके। मूव करके दोनों के सेंटर में आ जाएं और इस वाले कर्व को पेस्ट कर दें। लास्ट वाली इमेज पे आ जाएं, इसमें हमारा आ जाएगा 2.04 फ्रेम। यहाँ पे की फ्रेम ऐड करें, 1 सेकंड आगे बढ़ जाए टाइम लाइन में और इसको यहाँ नीचे पेस्ट कर दें। दोनों के सेंटर में आए और इस वाले कर्व को पेस्ट कर लें। अब एक दफ़ा वीडियो को स्टार्टिंग से प्ले करके देखते हैं। सबसे पहले आपने एक और काम करना है, नीचे जो सबसे पहले हमने सर्कल को ऐड किया उसको सेलेक्ट करना है और उसको एंड तक स्ट्रेच कर देना है। एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं। ओके, परफेक्ट। यहाँ तक हमारी वीडियो एनिमेट हो चुकी है। सिंपली अब इसको थोड़ा-सा और एनिमेट करेंगे। इनको थोड़ा-सा मैं स्ट्रेच कर देता हूँ 5 सेकंड तक, ये यहाँ तक, ठीक है। इन इमेज को वन बाय वन सेलेक्ट कर लेते हैं और इनको एंड तक स्ट्रेच कर देते हैं। स्ट्रेच करने के बाद आपने नीचे आना है, सर्कल वाली इमेज को भी सिलेक्ट करना है और इसको भी एंड तक स्ट्रेच कर देना है। स्ट्रेच करने के बाद हमारी जो एनिमेशन है यहाँ तक है 3.04 तक, ठीक है। अब यहाँ पे करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे एक इफेक्ट ऐड करना है जो हमने पहले भी किया। सिंपली फर्स्ट वाली को क्लिक करें, इफेक्ट के ऑप्शन पे आएँ, ऐड इफेक्ट क्लिक करें और 3D वाले सेक्शन पे जाकर फिर रास्टर एक्सट्रूड को स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ अपनी इमेज पे अप्लाई कर दें। सेम प्रॉब्लम आएगा, जैसे ही आप इफेक्ट को अपनी इस इमेज पर अप्लाई करेंगे तो ये इसका कलर लो हो जाएगा। उसको हल करने के लिए पहले भी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, नीचे स्क्रॉल करना है, लाइट सोर्स में आना है और शाइन वैल्यू को 0 कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे ऑप्शन है, ओरिएंटेशन का, रोटेशन, विड्थ, पहले भी हम इस इफेक्ट को सीख चुके हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने एक की फ्रेम ऐड करना है फर्स्ट में, यहाँ पर, ठीक है। और ओरिएंटेशन पे भी एक कर दें, विड्थ पे भी एक कर दें और हाइट पे भी एक कर दें, डेप्थ पे, मतलब सारे अपने ऐड कर देने हैं, जितने भी हैं, ठीक है। ओके, तो तमाम की फ्रेम ऐड करने के बाद अपनी टाइमलाइन में 1 सेकंड आगे बढ़ जाना है, 4 सेकंड तक, ठीक है। और अपनी अपनी इस इमेज को नीचे पोजीशन की मदद से एक्स वैल्यू को एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे आपने ए को देखना है, ए को सिलेक्ट करेंगे तो अप साइड पे जा रहा है, हम बी को कर लेंगे कुछ इस तरह। नीचे डेप्थ को आपने कर देना है 0, ठीक है। थोड़ा और कर लेते हैं इसको। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा एक की फ्रेम ऐड हो गया है। अब स्टार्टिंग में आ जाएं, एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं इसको। ओके, परफेक्ट। इसके बाद इन 3 डॉट पे क्लिक करना है, आपने कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाना है स्टार्टिंग में जहाँ से हमने अपना इस इफेक्ट को अप्लाई किया है। सेकंड वाली पे भी अप्लाई कर दें, पेस्ट कर दें, ठीक है। थर्ड वाली को भी पेस्ट कर दें।
फोर्थ वाले को भी पेस्ट कर दें लेयर पे और लास्ट वाले पे भी पेस्ट कर दें, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली ये काम करना है कि एक इमेज हमारी राइट साइड पे गई है, तो अब हमारी जो सेकंड वाली है वो लेफ्ट साइड पे, यानी इफेक्ट पे आना है आपने, ठीक है। 1 सेकंड आप आगे बढ़ेंगे, तो आपने नीचे आना है, पोजीशन वैल्यू को ऐसे करके स्क्रॉल इसको राइट साइड कर देना है, ठीक है। ऊपर आएँ, इसकी पोजीशन को सेट कर लें कुछ इस तरह। ओके, परफेक्ट। यहाँ तक करने के बाद सिंपली आपने थर्ड लेयर पे जाना है। थर्ड हमारी इसी तरफ जाएगी, फोर्थ पे हम जाएँगे। फोर्थ वाली को सिलेक्ट करें, इफेक्ट के ऑप्शन पे आ जाएँ और लास्ट वाले की फ्रेम पे आएँ। पोजीशन पे आ जाएँ और इस वाली पोजीशन को हम यहाँ सेट कर लेंगे, ठीक है। ऊपर हम इस वैल्यू को भी थोड़ा-सा एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस तरह। ओके, परफेक्ट। यहाँ तक करने के बाद एक दफ़ा स्टार्टिंग से प्ले करके देखते हैं। इससे पहले मैं म्यूज़िक को ऐड कर लेता हूँ, प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। आइकन पर क्लिक करके हमने म्यूज़िक को ऐड करना है, ऑडियो को, और अपने वाले ऑडियो को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं। ओके, परफेक्ट। इन सारी इमेज को वन बाय वन सेलेक्ट करना है और इसको म्यूज़िक साथ एंड तक स्ट्रेच कर देना है, ठीक है। आ जाना है यहाँ पे, ठीक है, लास्ट में, इस जगह पे 5 सेकंड में। फर्स्ट वाली इमेज को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट के ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से एक्स और वाई वैल्यू की मदद से अपनी इमेज को अपनी पोजीशन पे स्टार्टिंग में ले जाना है, ठीक है। इसको ज़ीरो कर दें, इसकी वैल्यू को भी कर दें ज़ीरो और इसको एक्स और वाई वैल्यू की मदद से अपनी पोजीशन पर ले आएँ, कुछ इस तरह। परफेक्ट। सेकंड वाली इमेज पे आ जाएँ, इफेक्ट के ऑप्शन पे आ जाएँ। सेम प्रोसेस है, आपने नीचे स्क्रॉल करना है, पोजीशन एक्स और वाई वैल्यू को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। इन वैल्यू को जो हमने पहले किए हैं इनको कर दें ज़ीरो, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करें, एक्स और वाई वैल्यू को एडजस्ट करें, कुछ इस तरह। स्टार्टिंग वाला है ओरिएंटेशन, इसको सिलेक्ट करें, नीचे स्क्रॉल करें, पोजीशन को सेट कर लें। ओके, परफेक्ट। थर्ड वाली इमेज को सिलेक्ट करें, इफेक्ट के ऑप्शन पे जाएँ, सेम प्रोसेस की वैल्यू को हम कर देंगे ज़ीरो, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करें, पोजीशन को सेट करें, तो ओरिएंटेशन में आ जाएँ, वाई वैल्यू की मदद से इसको ओरिएंटेशन को एडजस्ट कर दें, ठीक है। सेम प्रोसेस है, फोर्थ पे आएँ, इफेक्ट के ऑप्शन पे आ जाएँ, इन सारी वैल्यू को ज़ीरो कर दें जो हमने पहले सेट की थी। एक्स वैल्यू से इसकी पोजीशन को एडजस्ट करें, ओरिएंटेशन को भी सिलेक्ट कर लें। लास्ट वाली पे आ जाएँ, इफेक्ट के ऑप्शन पे आएँ, इन वैल्यू को कर दें ज़ीरो, नीचे आएँ, एक्स वैल्यू को और वाई वैल्यू की मदद से इसको अपनी जगह पे प्लेस करें, ओरिएंटेशन को रोटेट करें, नीचे स्क्रॉल करें, वाई वैल्यू को सिलेक्ट करें, कुछ इस तरह, ठीक है। सेकंड लास्ट वाले पे फिर दोबारा आएँ, उसकी वैल्यू को थोड़ा एडजस्ट करेंगे,
ताकि अच्छे से एडजस्ट हो जाए, ठीक है? ओके, परफेक्ट। इनके की फ्रेम के सेंटर में आएँ और कर्व को पेस्ट कर दें तमाम की। कर्व एडिटर पे आते जाएँ और सब में सेम पर आपने जो है ना पेस्ट कर देना है। लास्ट वाले पे भी आ जाएँ, सेम प्रोसेस है, पेस्ट करते जाएँ, ठीक है? अब एक दफ़ा वीडियो को स्टार्टिंग से प्ले करके देखते हैं। ओके, परफेक्ट। ओके, तो अब हमने सबसे पहले जो सर्कल को ऐड किया था, उसको भी हाइड कर दें बेशक, ठीक है? एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं। आपने इसको सेव करना है तो आपने सिंपली इस वाले प्रेस बटन को प्रेस करना है और एक्सपोर्ट कर लेना है अपनी इस वीडियो को। ओके, तो फ्रेंड हमारी वीडियो इंपोर्ट हो चुकी है, सेव कर लेते हैं और इसका आइए फाइनल रिजल्ट देखते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा।